हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत-बहुत स्वागत हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार इन पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट एस्ट्रो ओंकार ज्योतिष आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज एक विषय लेकर आया हूँ कि बार-बार मेहनत करने के बाद भी कामयाबी नहीं मिलती। इसके पीछे का क्या कारण है? उसको कैसे सुधार सकते हैं? यही विषय है। तो सभी माताओं, बहनों, सभी भाई-बंधु, सभी वरिष्ठजन, सभी छोटे जनों से आशीर्वाद और स्नेह के साथ ये वीडियो को शुरू करता हूँ। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार, सहयोग और मोटिवेशन देते चलें। तो चलिए विषय को शुरू करता हूँ, समय को ना व्यर्थ गंवाते हुए। मेहनत के बावजूद सफलता क्यों नहीं मिलती? जानिए कामयाबी पाने का सरल उपाय। सात्विक रहते हुए भी मेहनत का मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है, तब परेशानी और बढ़ जाती है। मन में रहता है कि जाने अनजाने में ऐसा क्या हो गया है, सफलता हाथ नहीं लग रही। सब कुछ सामान्य होने के बाद भी बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में मन में सवाल उठता है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। कुछ कर्मों के बिगड़ने के पीछे कर्म होते हैं, तो कुछ दूसरों के कर्म पर आधारित हैं। कुछ व्यक्ति की कुंडली पे ग्रहों की स्थिति जिम्मेदार होती है। किस कारण से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं। अगर खुद की वजह से काम बिगड़ रहे हैं तो उसका निवारण आसान होता है। अगर दूसरा काम बिगाड़ रहा है तो उसे सही करने में समय लगता है। तो कभी-कभी जाने अनजाने में बुजुर्गों, माता-पिता का अपमान करने से, बिना किसी उचित कारण के भ्रूण हत्या करवाने से, किसी व्यक्ति का अधिकार छीनने से या उसको उसका सही हक ना देने से, केवल निजी स्वार्थ के लिए हरे पेड़ कटवाने से या नदियों को दूषित करने से, दूसरों को जानबूझकर मानसिक रूप से परेशान करने पर कई बार हमारी मेहनत और नियत साफ होने के बावजूद दूसरे लोग हमारे रास्ते में रुकावट खड़ी कर देते हैं। कोई व्यक्ति हमारी प्रगति से जलकर नकारात्मक ऊर्जा भेजता है। कुछ लोग मंत्र तंत्र या काले जादू जैसे उपायों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमारे साथ रहने वाले लोग गलत काम करते हैं और उसका असर हम पर भी पड़ता है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर बैठते हैं जो सही रास्ते पर नहीं है, भी उसकी नकारात्मकता हम तक पहुंच जाती है। इन हालातों में निवारण तुरंत नहीं होता, इसमें समय लगता है क्योंकि यह बाहरी प्रभाव है और इसे ठीक करने के लिए धैर्य और सही उपाय करने पड़ते हैं। ग्रहों की स्थिति व का प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी कभी-कभी ग्रहों की दशा दिशा ऐसी होती है कि हमारे काम बनते-बनते बिगड़ जाते हैं। जैसे शनि की ढैया, राहु केतु का प्रभाव या शुभ ग्रहों की स्थिति कार्यों में रुकावट पैदा कर सकती है। ऐसे समय में उपाय करके स्थिति को संभाला जा सकता है। सबसे पहले अपने आचरण और विचारों को शुद्ध रखें। माता-पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करें। अनावश्यक पेड़ ना काटें और प्रकृति का ध्यान रखें। गलत काम करने वालों का साथ ना दें, भले ही वो अपने कितने ही करीबी क्यों ना हो। नियमित रूप से भगवान का स्मरण करें, प्रार्थना और ध्यान करें, अच्छे कर्म करते रहें क्योंकि अच्छे कर्म देर सवेर अपना फल जरूर देते हैं। यदि लगे कि ग्रहों का प्रभाव अधिक है तो किसी योग्य विद्वान से परामर्श लेकर उपाय करें। जीवन में हर बार सफलता का कारण सिर्फ मेहनत की कमी नहीं होती। कई बार हमारे पुराने कर्म, दूसरों की नकारात्मकता या ग्रहों की चाल भी हमारे काम बिगाड़ सकते हैं। फर्क इतना है कि यदि गलती हमारी है तो उसे सुधारना आसान है, लेकिन यदि कारण दूसरा है तो निवारण में समय लगता है। इसीलिए धैर्य रखें, सकारात्मक सोच बनाए रखें और अच्छे कर्मों के साथ
आगे बढ़ते रहें। धीरे-धीरे स्थितियाँ अनुकूल हो जाती हैं और सफलता आपके कदम चूमती है। सफलता के लिए सफलता के लिए आप अपने कर्मों में बदलाव करें। राहु केतु को उकसाने वाले कार्य जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, घर में बात-बात पर कलेश करना आदि बंद करें। उन उपायों को 43 दिन तक गुड़ और गेहूं का दान दें। गुड़ और गेहूं का रविवार को मंदिर में दान देना सबसे उचित उपाय है। यदि आपकी कुंडली में 7वें घर में शनि है, चंद्रमा और मंगल तीसरे, 5वें या 7वें भाव में एक तृतीय है, तो 43 दिन हलवे में दूध मिलाकर मंदिर में बांटें और अगले 3 वर्षों तक मंगलवार को मंदिर में हवा बांटें। यदि कुंडली के 7वें भाव में शनि और चंद्रमा तीसरे भाव और 5वें या 7वें भाव में केले हो तो चावल में दूध मिलाकर 40 दिन तक दान करें और इसके बाद अगले 3 वर्ष तक हर सोमवार को मंदिर में दान करें। हनुमान चालीसा पढ़ें और मंगल एवं शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें सिंदूर अर्पित करें। ओम हंग हनुमते रुद्रमकाय हुं का रोज प्रातः 108 बार जाप करें। जाप के समय गूगल की धूप बत्ती जरूर जलाएं। सूर्य को जल अर्पित करें, माता पिता का चरण स्पर्श करें, ढेर सारे फूलों के पौधे लगाएं, उनकी देखभाल करें, पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से जल अर्पित करें। इसके बाद गजेंद्र मोक्ष का एक बार पाठ जरूर करें। ये सारी जो मैंने आपको जो चीजें बताई, उन सारी चीजों को कर कर आप अपने जिंदगी में सकारात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं और आपकी जो कामों में रुकावटें आ रही हैं, रुकावटें धीरे-धीरे करके समाप्त हो जाएँगी। आशा करता हूँ जो मैंने बोला वो आपको समझ में आया होगा और आप उसको करेंगे, ज़रूर करेंगे। अपनी ज़िंदगी में सकारात्मकता, धन, समृद्धि, संपदा सबको व्यवस्थित करने के लिए। तो मेरा बोलना, आपका सुनना अगर सार्थक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन नोटिफ़िकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपका प्यार दुलार हमेशा चाहिए ही चाहिए। सभी माताओं बहनों, भाई बंधु, छोटे बड़े, वरिष्ठ जन सबका आशीर्वाद और स्नेह ऐसे ही बना रहे और हमें आप सुनते रहें, अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा की ओर बढ़ा सकें। चलिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वो चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर अपने इष्ट के जयकारा लगाएं या फिर हर हर महादेव, जय श्री राम का जयकारा जरूर लगाएं। सभी श्रोतागणों को हार्दिक अभिनंदन और बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम। मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।